बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल दही फुल्कियों की रेसिपी शेयर करेंगे। तो इसमें 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने समझनी है। अगर आप लोगों को समझ आ जाती है तो आप लोगों की दही फुल्कियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी। क्या होता है, थोड़ा सा इसको रखने के बाद या तो इसमें पानी आ जाता है या फिर मुकम्मल तौर पे जो दही है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो मैंने घर में खुद से बनाई थी फुल्कियाँ, तो वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा पकाया था ताकि अंदर से जो कच्चापन होता है ना दही फुल्कियों के अंदर नरम होने के बाद जो महसूस होता है वो ना हो। तो इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं ठंडे पानी में रखूँगी। गर्म पानी में क्या है कि ऑयल जिसके ऊपर होता है मुकम्मल तौर पे निकल जाता है और ये खुश्क हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो हम ठंडे पानी में रखेंगे, 1 घंटा लग जाए, आधा घंटा लग जाए, लेकिन 1 घंटे के लिए रखेंगे इसको या आधे घंटे के लिए। तो लोग क्या करते हैं, इसको ना गर्म पानी के अंदर रख देते हैं, तो जल्दी में तो हो जाता है, लेकिन क्या है कि इसके ऊपर जो ऑयल होता है ना, क्योंकि हमने इसको फ्राई किया होता है पहले, फ्राई करके ही बनती है फुल्कियाँ। तो ऑयल जो ऊपर वाला है सारा निकल जाता है और ये खाली जो मैदा है ना वो रह जाता है, तो फिर ये फुल्कियाँ अच्छी नहीं लगती। इसलिए आप लोग 1 घंटा या आधा घंटा पहले से पानी में, ठंडे पानी में इसको रखें ताकि ये नरम हो जाए। तो इसको हमने रख दिया, जब ये नरम हो जाएँगी इसको हम छान के रख लेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो निकल जाए। अगर इसका रिज़ल्ट आप लोगों को अच्छा चाहिए तो इसको पानी के बजाय आप लोग लस्सी में डिप कर लें या दही के अंदर नरम हो जाए, तो इसके अंदर जो हम खाते हैं ना तो अंदर से पानी वाला जायका नहीं आएगा। और सब्जियाँ मैं यहाँ पे दिखा दी, इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए छन्नी में रखा। इसके अंदर जितना भी पानी था, मेरे पास लस्सी या दही अभी थी नहीं, तो रमज़ान की वजह से ना वो शॉर्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने इसको पानी में रखा है और कलर ऐसे हो गया, वो जो पानी था वो सारा मैंने निकाल लिया। गर्म पानी में रखेंगे तो ऊपर से इसका जो वो है ना ऑयल, ग्रीसपन है वो ख़त्म हो जाता है, खुश्क हो जाती है फिर। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। तब तक आप लोगों ने छन्नी में रखना है कि इसके अंदर जितना भी पानी है ना वो मुकम्मल ख़त्म हो जाए। इसमें जो है ना मैं यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें ऐड करूँगी वो सारी शेयर करेंगे। सबसे पहले तो टमाटर हैं, क्यूब में कट कर रहे हैं, और ये खीरा आप लोगों को पसंद है तो कर लें। तो ये ठंडा होता है, मतलब रमज़ान के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठंडी-ठंडी चीज़ें। और आलू, और इसके अंदर भी नमक है पहले से, और आलू के अंदर भी हमने नमक ऐड करके बॉयल किया। हरी मिर्चें यहाँ पे, हरी मिर्च का इसमें इस्तेमाल कम करना है क्योंकि फिर खाने में मुश्किल होती है। तो प्याज़ को इस तरह लच्छों में आप लोगों ने कट कर लेना है लंबाई के अंदर, बहुत ही बारीक सा। और इसमें कुछ जाएँगे खुश्क मसाले। सबसे पहले यहाँ लाल मिर्च, ये कलर के लिए लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद चाट मसाला, उसके बाद काली मिर्च, उसके बाद जो वाइट नमक है वो करेंगे। नमक हम कम करेंगे, इसके अंदर भी है नमक। और आलू जब हम बॉयल कर रहे थे तब हमने ऐड कर दिया था, तो आलू के अंदर भी है, तो नमक का बहुत ही ज़्यादा जो है ख़्याल रखना होता है। कम का तो इलाज हो जाता है, जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तो मसला बन जाता है फिर। तो सबसे पहले हमने फुल्कियाँ, तो दही आप लोगों ने कभी भी पहले से ऐड नहीं करनी। क्या हो जाता है, दही फुल्कियाँ और आलू चूस लेते हैं, तो दही आप जितनी भी ऐड कर लेना आखिर में दही नहीं होती। इस तरह मसाला ये रेडी करके सारा, फिर जितनी ज़रूरत हो थोड़ी सी फुल्कियाँ निकाल के फिर आप लोग उसी में दही ऐड कर लिया करें, पहले से दही ना ऐड करें। कुछ दही होती है खट्टी या गर्मी होती है, तो इसके ऊपर जो गरम-गरम फुल्कियाँ जैसे ये लोग गरम पानी में बनाते हैं, और गरम-गरम आलू के साथ कभी भी दही नहीं करें, तो दही की जो है ना वो पनीर बन जाती है, दही सारी ख़राब हो जाती है और ख़त्म भी हो जाती है, पानी बन जाता है बिल्कुल। आलू भी ठंडे होने चाहिए और फुल्कियाँ भी। और अगर अच्छा रिज़ल्ट चाहिए आप लोगों को तो फुल्कियों को तो आप लोग दही में ही रखें ताकि नरम हो जाएँ। 1 घंटा लग जाए, 2 लग जाएँ, लेकिन दही में रखें या फिर दही की लस्सी बना लें थोड़ा-सा पतला करके। तो पानी का जो है ना इसका ज़ायका फिर बहुत हो जाएगा अच्छा। पानी इसमें महसूस नहीं होगा खाते टाइम ना, जैसे हम खा लेते हैं तो अंदर से पानी-पानी महसूस होता है फिर, फीका-फीका। तो इस तरह मसाला बना के रेडी करके रख लें, जितनी की ज़रूरत हो उस टाइप पे दही। लेकिन हमने ये सारी चीज़ें भी रेडी कर ली हैं, सारा हमने इस्तेमाल करना है, तो हम दही इसी सारों में ही जो है ना ऐड कर लेंगे। तकरीबन आधा घंटा पहले मैं कर रही हूँ, तो आधे घंटे से भी कम टाइम लग जाएगा। तो इसका मतलब कि दही आप लोग ना इतनी ऐड करें जितनी इसके ऊपर-ऊपर हो, क्योंकि ये खुश्क हैं सारी चीज़ें, तो जितना इसके साथ लग जाए ना दही, वही आप लोगों के लिए सही है। अगर ज़्यादा टाइम दही में रखेंगे तो ये चीज़ें नरम हो जाएँगी और दही मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। और एक जो क्रंचपन है ना, ये प्याज़ और ये जो टमाटर हैं और जो खीरा है ना, तो इसका वो सारी नरम हो जाएँगी चीज़ें, तो खाने में फिर अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह सब्ज़ियाँ सारी साबित होनी चाहिए। दही ऊपर से बस थोड़ी-सी लगा लें आप लोग,
और थोड़ा-सा हल्का-सा मिक्स कर लें और फिर आप लोग ये खाएँ। तो बहुत ही इसके ऊपर पापड़ी जो मिलती है वो भी कर सकती हैं, अगर नहीं आप लोगों के पास बाहर से नहीं मिलती तो खुद बना लें फिर।